हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के पर्सनल लोन के बारे में। यहाँ पर हमें जनवरी में काफ़ी बड़ा लोन ऑफ़र यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम अपना जो सिविल स्कोर है वो आपको दिखा देंगे कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो कितना चल रहा है, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि यहाँ पर कितने सिविल स्कोर पर यहाँ पर आपको पेटीएम से लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले चेक योर क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करके अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसको चेक कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा भी सिविल स्कोर चल रहा है वो 770 चल रहा है, यानी कि 770। और 3 एक्टिव लोन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, इसी के साथ 3 क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और ओवरड्यू में यहाँ पर कोई जो पेमेंट है यहाँ पर ओवरड्यू नहीं दिखाई जा रही है। ओवरड्यू में कोई पेमेंट नहीं है, एक यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आपको जो लोन ऑफ़र है वो यहाँ पर कितना प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी करंट लोन पर भी डिपेंड करता है, जो करंट एक्टिव लोन है उस पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपको कितना लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड के केस में भी यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपकी यूटिलाइजेशन कम है तब भी आपको अच्छा लोन ऑफ़र यहाँ से मिल सकता है। अब देखिए, पेटीएम यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं करता है। दरअसल पेटीएम कोई जो भी पार्टनरशिप है, जैसे आदित्य बिरला फाइनेंस और SMFG है और पूनावाला फाइनकॉर्प हैं, तो इस तरह से वो जो पार्टनरशिप है उन्हीं के साथ मिल करके यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो हम बैक चलेंगे और बैक चलने के बाद लोन्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें जो हमारा लोन ऑफ़र है वो हमें बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर डाली थी। डिटेल्स मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है डिटेल्स डालने का काफ़ी लंबा होता है, और बहुत बार हम पहले भी वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मेन मकसद है आपको लोन बताना रहेगा कि यहाँ पर कितना लोन हम अवेल कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे केस में हमें जो मैक्सिमम अमाउंट दी जा रही है वो तकरीबन 2 लाख दी जा रही है। मतलब पूरी 2 लाख नहीं है, लेकिन ये 2 लाख के आसपास है। और मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो हमें 50,000 रुपये यहाँ पर दी जा रही है। अब लोन समरी को अगर हम डिस्कस करें तो हमारी जो लोन अमाउंट रहेगी वो रहेगी 1,99,833 रुपये। और EMI जो बनेगी अगर हम इसे 24 महीनों के लिए लेते हैं वो बनेगी 10,968 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ीस जो चार्ज की जाएगी वो चार्ज की जाएगी 9,432.12 रुपये। एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। लोन का जो समय रहेगा वो रहेगा 24 महीनों का। जो इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है वो चार्ज किया जा रहा है हमें 27.99% पर एनम। ये आप 28% ही यहाँ पर मान सकते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, और दरअसल ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको कम इंटरेस्ट यहाँ पर। इसका एक कारण ये भी है कि एक्टिव लोन भी है हमारे ऊपर, और क्रेडिट कार्ड की जो यूटिलाइजेशन है वो भी यहाँ पर 30% से थोड़ी एवव है, इसलिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ज़्यादा हमसे चार्ज किया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट यहाँ से 36% पर एनम का जो है चार्ज यहाँ पर किया जाता है। तो वो डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर वगैरह पर कि सिविल स्कोर में क्या है। कई बार अगर आपका एक्टिव लोन नहीं रहता है तो 15 से 20% के ब्याज पर आपको यहाँ से लोन मिल सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा जो अमाउंट है, ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो हमें चार्ज किया जा रहा है। अगर आपने EMI को यहाँ पर बाउंस कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये देने होंगे बाउंस चार्ज के। और फोरक्लोज भी आप इस लोन को कर सकते हैं। फोरक्लोज का आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फोरक्लोज कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर कंडीशंस होती हैं। देखिए, अगर आप इस लोन को फोरक्लोज करते हैं तो 4% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा, और प्लस इस पे GST भी रहेगा, तो 4.5 के समथिंग ये बन जाएगा। और इसकी कंडीशन यहाँ पर साफ साफ लिखी है कि फोरक्लोज इज़ अलाउ ओनली आफ्टर 12 मंथ ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ लोन डिसबर्स। मतलब कि जैसे आज मैंने लोन ले लिया तो आज से 12 महीनों के तक ये जो लोन है वो लॉक रहेगा, मतलब कि इसे हम बीच में बंद नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं आज लोन लेता हूँ तो जैसे अब जनवरी चल रही है तो नेक्स्ट जनवरी 2027 वो EMI जैसे हमारी पे हो जाएगी, तो उसके बाद हम फरवरी में यहाँ पर EMI पे करने के बाद ही यहाँ पर जो लोन है उसको फोरक्लोज कर पाएंगे। और उस फोरक्लोज अमाउंट पर भी यहाँ पर जो 4% का जो फोरक्लोज चार्ज है प्लस GST यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात रहती है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, और बाद में उनको काफ़ी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी के साथ अगर आप हाई लोन अमाउंट यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आप येस पर क्लिक करेंगे। लेकिन उस केस में आपको आपका जो सैलरी अकाउंट है वो यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। देखिए, क्योंकि ये हमें लोन सिर्फ हमारी सिविल के बेस पर दिया जा रहा है, तो अभी कोई सैलरी स्लिप या फिर
ऐसा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर लोन अमाउंट ज़्यादा रहता है या फिर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोन अमाउंट दिया ही ना जाए अगर आप अपनी वेरिफिकेशन जो सैलरी अकाउंट की ना करेंगे, तो ये आप अपना देख लीजिएगा। इसके बाद आपको डिजी लॉकर से जो अपनी KYC डिटेल्स हैं उसको वेरीफाई करना होता है, और वेरीफाई करने के बाद आपको मतलब कि अपनी KYC कंप्लीट करनी होती है। और KYC कंप्लीट आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो KYC के बाद यहाँ पर देखिए जैसे हमारा जो सिविल है वो भी यहाँ पर एक हार्ड इंक्वायरी गई है, तो आप देख के करिएगा। ऐसा ना हो कि आप हार्ड इंक्वायरी भी ले लें और आपको यहाँ पर लोन भी ना मिले, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको बेहतर लोन ऑफ़र कहीं और मिलता है तो वहीं से ही आप अवेल कर लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि आप इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा देंगे। तो बस इसके बाद आप KYC डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, और जैसे मतलब कि आप अपना जो ऑटो डेबिट है उसको सेट करेंगे। ऑटो डेबिट सेट करने के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर ये जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। और नेक्स्ट मंथ जैसे जनवरी चल रहा है तो फरवरी की 5 तारीख से इसकी जो EMI है आपने जो ऑटो डेबिट सेट किया होगा जिस भी अकाउंट पर, वहाँ से कटना शुरू हो जाएगी। तो बस ये था पेटीएम का पर्सनल लोन। महंगा लोन ऑफ़र तो ठीक दे रहे हैं ये लोग, अच्छा लोन ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लोन ऑफ़र है काफ़ी महंगा पड़ रहा है। 28% पर एनएम का ब्याज एक पर्सनल लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। लोन एप्लीकेशन में जनरली मैं 20% तक सोच सकता हूँ कि इतना यहाँ पर चार्ज किया जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो इंटरेस्ट है आपसे चार्ज किया जा रहा है। तो अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा, और अगर आपको बेहतर लोन ऑफ़र कहीं से मिलता है तो वहाँ से लीजिएगा। वैसे तो बैंक में ट्राई कीजिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रेडिट बी से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसके मुकाबले थोड़ा इंटरेस्ट रेट आपको कम देखने को मिल जाएगा। और मनी व्यू पर भी यहाँ पर कोशिश की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर भी जो इंटरेस्ट रेट है हाई चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ के मुकाबले जो जैसे 28% पर एनएम का है तो उसके मुकाबले मुझे यहाँ पर कम देखने को मिलता है मनी व्यू में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेते हैं। और बस ये थी आदित्य बिरला फाइनेंस या फिर ऐसा कह लीजिए कि पेटीएम पर्सनल लोन की डिटेल्स। बाकी इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस वीडियो में एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट आदित्य बिरला फाइनेंस पर भी जाकर एक बार उनकी एक एप्लीकेशन है वहाँ से भी अप्लाई पहले कर सकते हो, क्या पता आपको इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कम देखने को मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर आप लेंगे तो यहाँ पर आप एक तरह से कह लीजिए कि आप पेटीएम को भी कुछ चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़ते हैं, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाई रह सकता है। तो आप पहले आदित्य बिरला फाइनेंस जो भी आपके फाइनेंस यहाँ पर रहेंगे वहाँ पर जाएं, पहले वहाँ से अप्लाई करें, वहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं।